हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था असिस्टेंट की पोस्ट लिए, जिसमें 300 वैकेंसीज निकली थी और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गए हैं। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं बहुत ध्यान से इस वीडियो को अप्लाई करने से पहले देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी हो कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता हो, जिससे आप अच्छे से अप्लाई कर पाएं और कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको भी पता है कि फॉर्म फिलअप में अगर एक छोटी सी गलती भी आप कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छे से देखना भी है और शेयर भी करना है। कैसे अप्लाई करना है, तो ये डायरेक्ट वेबसाइट है, इस पर आप जाइए uicc.co.in/recruitment। ठीक है, इस पर जाइए और आप जो है यहां पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये पेज जो है आपका ओपन होगा। ये देखिए, ये पेज आपका आ गया। सबसे पहले ये दिख रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट्स 2023। ठीक है, डिटेल एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट। तो पहले एडवर्टीजमेंट पढ़ लीजिए, एज लिमिट वगैरह चेक कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका तीसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन। ये अलग से हाईलाइट होगा ब्लू कलर में। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करिए, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। जाना पहचाना पेज है, आईबीपीएस का पेज है। बैंक के एग्जाम के मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है आईबीपीएस से ही होते हैं। तो 18 तारीख से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और 8 जनवरी तक चलने वाला है। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालिए, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालिए, सबमिट पे क्लिक करके जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। ठीक है, इस पे क्लिक करिए, नया रजिस्ट्रेशन पेज जो है ओपन हो जाएगा। यहां पर अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसको कंफर्म करना है। अगर कोई मिडिल नेम और लास्ट नेम यूज करते हैं तो वो एंटर करके डालिए। उसके बाद नाम जो आप कर रहे हैं वो आपका जो डॉक्यूमेंट है, फोटो आईडी है, उससे मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फोटो आईडी में नाम अलग है और यहां पर आपका नाम अलग होगा। नाम जो आपका डॉक्यूमेंट में है वो आपकी फोटो आईडी से मैच होना जरूरी है। ये चीज आप जो है वो यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए, कंफर्म करिए। अल्टरनेटिव नंबर अगर कोई आपका है तो वो यहां पर एंटर कर दीजिए। देन आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, उसको कंफर्म करना है और सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालना है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी ऐसा रखना है जो आपका एक्टिव हो और पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब तक चले तब तक एक्टिव रहे। क्योंकि एक ओटीपी से लेके जितने भी कम्युनिकेशन है वो आपके इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पर होने वाले हैं। क्लियर है? सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज जो है वो यहां पर आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। अब अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए और ये कंफर्मेशन जो है डिक्लेरेशन, इस पर टिक कर दीजिए। फोटो सिग्नेचर जो है आपके बिल्कुल यहां पर जो है क्लियरली रिकग्नाइजेबल पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। जो फॉर्मेट मांगा है उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। एक बार गाइडलाइंस जो है वो यहां पर जो है पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपका पेज ओपन हुआ। अपना स्टेट चुनिए जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश चुना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी बताइए, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो यहाँ पर बताइए। क्या आप ऐसे पर्सन जिनको 40% ज्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यस या नो में आंसर कर दीजिए। उसका डिसेबिलिटी का टाइप बताइए, डिसेबिलिटी का सब टाइप बताइए, सब टाइप बताइए मल्टीपल डिसेबिलिटी का। उसके बाद आपको एग्जाम में कंपलसरी टाइम चाहिए या नहीं चाहिए वो बताइए, यस या नो में। फिर क्या आप सेरिब्रल पाल्सी से सफर कर रहे हैं और आपकी राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है, ये भी आपको यस या नो बताना है। इफ यस, डू यू नीड कंपलसरी टाइम, क्या आपको एग्जाम में कंपलसरी टाइम चाहिए, यस या नो में आंसर करना है आपको। फिर आपका डोमिनेंट, जिस हाथ से आप लिखते हैं वो अफेक्टेड है, यस या नो में आंसर कीजिए। अगर यस करते तो क्या आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम चाहिए एग्जामिनेशन में, ये आपको बताना है। उसके बाद आपको स्क्राइब की सर्विस यूज करनी है, वो बताना है। फिर आप ये कुछ पॉइंट्स इनको पढ़िए। उसका रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस रिलीजन, किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो यहां पर पूछा है। जैसे मैंने यहां पर बताया हिंदू, आप जिस धर्म से आते हो वो आप बता दीजिए। ठीक है, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी आप धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, ये भी आपको यस या नो में ही बताना है। फिर यहां पर बताना है क्या आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, यस या नो में आंसर कीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्विस पीरियड बताइए, कितने महीने की सर्विस आपकी थी। डेट ऑफ डिफेंस बताइए, डिस्चार्ज ऑफ डिफेंस सर्विस बताइए। ठीक है, क्या आप डिपार्टमेंटल सर्विसमैन, आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन, क्या आप ऐसे सर्विसमैन की डिपेंडेंट है जो एक्शन के दौरान शहीद हो गए थे, ये भी आपको यस या नो में आंसर करना है। फिर आपको क्या करना है, हैव यू जॉइंड गवर्नमेंट जॉब, क्या आपने जो है इस ये जो एक्स सर्विसमैन का रिलैक्सेशन होता है इसको लेते हुए गवर्नमेंट साइड पर जो है कोई जॉब ज्वाइन करी है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए, आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडोज
डिवोर्स वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड, इसमें अगर आप लिख सकते यस नो में आंसर कीजिए। आर यू रेजिडेंट ऑफ असम स्टेट ड्यूरिंग पीरियड 1980-1985, इस पीरियड में आप असम स्टेट के जो है रेजिडेंट्स थे, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर अपना एग्जिस्टिंग कंफर्म एम्प्लॉय कंपनी का नाम बताइए, आपको बताना है। एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ वर्क, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर अपनी सिटीजनशिप बतानी है, क्या आधार कार्ड आपके पास है या नहीं, यस नो आंसर कीजिए। यस करते हैं तो आधार कार्ड का नंबर आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना स्टेट जहां पर आप एग्जाम सेंटर जाते हैं वो बताइए, सिटी बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आपको बतानी है। एज जो आपकी 30 सितंबर को है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आपको अपना जेंडर बताना है। फिर आपके कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर, कोई जुड़वा भाई या बहन है, यस नो आंसर कीजिए, उनका नाम बताइए, उनका जेंडर बताइए, उनका फिर अपना मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है आप, विडो डाइवोर्स, जुडिशली सेपरेटेड, जो भी आपका स्टेटस है वो बताइए। अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम आपको बताना है। फिर एड्रेस बताना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये आपको यहाँ पर जो है वो बताना है। ठीक है, फिर आपको परमानेंट एड्रेस बताना है, हाउस नंबर, और अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो यहां पर आपको सेम रखनी है। ठीक है, तो यहां पर मतलब सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, इस पे टिक कर देना है। उसका डिटेल्स को वैलिडेट करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहां पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डालनी है। आपने जो है ग्रेजुएशन में क्या किया है, जैसे मैंने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में यहाँ पर टिक किया है। फिर कब पास किया वो बताना है, कितने परसेंट मार्क्स थे वो बताना है, क्या क्लास था, क्या ग्रेड था वो बताना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या और कोई भी डिग्री वगैरह ले रखी तो उसकी जानकारी दे दीजिए। डू यू हैव नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, जिस क्षेत्र से अप्लाई किए वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आती है या नहीं वो बताना है, और आनी ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है चीज? चलिए, फिर उसके बाद इसी में एक चीज और है, आपको कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी दीजिए, अगर है तो यस कर दीजिए। फिर एम्प्लॉयर का नाम, डेजिग्नेशन, कब से कब तक सर्विस रही, नेचर ऑफ ड्यूटी कैसा, क्यों छोड़ा, रीजन ऑफ लिविंग, कितना एक्सपीरियंस है वो आपको बताना है। ठीक है, फिर लैंग्वेज कौन कौन सी आती है आपको वो बताइए, जैसे मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है। ठीक है, मुझे दोनों ही लैंग्वेज लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती है। डिटेल्स को वैलिडेट करिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है आपकी फॉर्म का एक प्रीव्यू आएगा, स्क्रॉल करके नीचे आइए, डिक्लेरेशन में आई एग्री पर क्लिक करिए, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। फिर आप जो है यहाँ पर आपको अब अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहां पर अपलोड करना है, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद यहां पर आपको देखिए 1180 रुपए का अमाउंट जो है वो शो हो रहा है। सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डाल के सबमिट पर क्लिक करिए और पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर आपको अलग अलग मोड दिखेंगे, जैसे चाहे आप वैसे पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर, यूपीआई, जैसे चाहे वैसे पेमेंट करिए। पेमेंट कंप्लीट होती है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है अप्लाई करने का। और आपको कोई भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अनुराग सर टेक्स्ट बुक ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करिए, जुड़ जाइए। यहां पर जो है आपके लिए मैं सारी जानकारी जो है लेकर आऊंगा, आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी के लिए सुपर कोचिंग के साथ जुड़ जाइए। सुपर कोचिंग में आपकी A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। जैसे हम बैंक एग्जाम की बात कर रहे हैं तो SBI क्लर्क की देखिए यहाँ पर सुपर कोचिंग आपको मिल रही है, इसमें प्रीलिम्स मेंस की पूरी तैयारी होती है यहाँ पर आपकी। और एक देखिए सारे इंडिविजुअल एग्जाम्स के लिए अलग अलग सुपर कोचिंग है, या फिर आपको अगर एक से ज्यादा एग्जाम की तैयारी एक ही जगह पर करनी है तो बैंक सुपर पैक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें सारे बैंक के एग्जाम कवर होते हैं, इंटरव्यू की भी तैयारी होती है, प्रीलिम्स की भी होगी, मेंस की भी होगी, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेशन भी होंगे, फ्री पास प्रो भी मिलेगा आपको, स्टडी सेशन भी होंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे यहाँ पर आपको। ठीक है, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा और बेस्ट टीचर्स तो आपको पढ़ा ही रहे हैं और बेहद कम प्राइस पे, बेहद किफायती प्राइस पे ये सब कुछ आपको मिलेगा। ये देखिए आपको जो है यहाँ पर बिना बुक के जो है वो 12 महीने का सुपर पैक जो है 1521 में और बुक के साथ 2717 मिल रहा है। 6 महीने का सुपर पैक जो है बिना बुक के 1304 रुपए में और बुक के साथ मिल रहा है 2282 रुपए में। इतना ही नहीं, कोई भी सुपर कोचिंग लेते समय आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करिए अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड सभी सुपर कोचिंग पर वैलिड है, ANURAG, इसको अप्लाई करिए। देखिए आपको डिस्काउंट मिल गया 12 महीने का बिना बुक के 1259 रुपए का और बुक के साथ 2249 रुपए का, 6 महीने का बिना बुक के 1079 का और बुक के साथ 1889 रुपए का। तो जल्दी से इन ऑफर्स का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए। और आपको अगर मॉक टेस्ट और पीवाईपी लगाने हैं, और लगाने ही हैं, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट और बिना पीवाईपी के एग्जाम क्रैक आप नहीं कर सकते, स्पीड एक्यूरेसी नहीं आएगी, तो ये आपको मिलते हैं पास प्रो में। और अभी देखिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पास प्रो जो है अपने सबसे कम प्राइस पे मिल रहा है। 1 साल का पास प्रो सिर्फ 399 रुपए मिल रहा है, जिसमें आपको 70,000 सारा मॉक टेस्ट,
मिलते हैं। 750 एग्जाम्स जो है इसमें कवर होते हैं, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट, आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है यहां पर आपको पता लग जाएगा। आपको हर सवाल का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, आपके चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल रहे हैं। तो इसको भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस इसका जो है सबसे कम है पूरे इंडिया में और सबसे बेहतरीन जो है वो यहां पर आपको मिल रहा है। इसके साथ जो है ऑलरेडी 2.5 मिलियन लोग तैयारी कर रहे हैं और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। 399 आपको पूरे पे नहीं करने हैं एक साल के लिए, आपको अप्लाई कूपन में जाना है और मेरा कूपन कोड लगा दीजिए अनुराग पास, ANURAGPASS। इस कूपन कोड को लाइए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये देखिए 359 में अब आपको एक साल का और लाइफ टाइम मिल रहा है 494। भाई ₹1 पर डे से भी कम में एक साल का मिल रहा है। जल्दी से एनरोल कर लीजिए। इसका प्राइस जो है बहुत जो है हाई हो जाता है एकदम से, तो इसको जल्दी से एनरोल करिए, लाभ उठाइए। सेशन को, वीडियो को हम फिलहाल यहां पर खत्म करेंगे, लेकिन बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।